नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना है। बड़ा सिंपल और सीधा साधा प्रश्न है। सबसे पहले आप में ये बताइए कि 100% 100% का वैल्यू आप लोग क्या समझते हैं। बोलिए गुरुजी 100% आपको किसको दिखाता है, सीपी को। अगर कोई वस्तु 100% पर ही बिक गया तो उस व्यापारी को नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है। अगर कोई माल 100% पर ही बिक गया तो नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है। लेकिन सवाल का पहला लाइन बताता है कि वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, साफ स्पष्ट रूप से। इसका मतलब 100% पर भी ना बिका, मतलब 100 से 18% कम पे बिका। इसका मतलब वह सामान जो है आपका 82% पर बिका। फिर बताया गया यदि वह इसे 960 रुपया अधिक में बेचता, ये जो 82% का जो भी रुपया का मान है, इससे अगर वह 960 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। इसका मतलब इस बार जो है अगर वह सामान को इतना पैसा लेकर बेचता है 82% प्लस 960, तो उसे जो है 12% का लाभ होता है। इसका मतलब अब उसे जो उसका पूंजी वापस आने लगा वह किसके बराबर है, बोलिए 112% के बराबर है। बोलिए समझ पाए, बोलिए हाँ समझ में आ गया। तो यहाँ से आप सीपी ये 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। तो बोलिए ये परसेंटेज से परसेंटेज घटा दीजिए। 112 में 82 चला गया तो गुरुजी आया आपका इधर 30% का वैल्यू, और 30% का वैल्यू कितना आया तो 960। 100% का वैल्यू चाहिए तो 1% का निकालना पड़ेगा ना। तो 1% का वैल्यू कैसे निकालिएगा, बोलिए 30 से भागा दे दीजिए। तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 0 0 कट गया। हमें चाहिए 100% का वैल्यू। अगर 1% का वैल्यू इतना तो 100% का वैल्यू 100 से गुना कर दीजिए। ये उसका आ गया क्रय मूल्य। ठीक है, ये उसका आ गया क्रय मूल्य। बताया गया है कि अगर वह वस्तु इतना में बेचा जाए, क्रय मूल्य तो हम लोग के पास आ गया और इतना में बेचा है, तो कितना का लाभ हुआ। बोलिए कि 40 इधर लाभ हुआ और 800 में 2 चला गया, 640 का लाभ हुआ। तो लाभ गुना 100 अब बटे क्रय मूल्य कितना है आपका, निकाल लिए हैं 3200। तो ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट होगा ना। तो लाभ प्रतिशत, ठीक है, देख रहे हैं कि 3200 में खरीदा है, 3800 में बिका है। ठीक है, 3840 में बिका है, तो ये आपका प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट गुना 100 बटे क्रय मूल्य, 00 से आप 00 कटा दीजिए और 32 दूना 64 और आपका ये 20% लाभ। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको उड़ाइए। देखिए प्रश्न क्या है, किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, बताया गया है कि लाभ और हानि बराबर है। ठीक है, समझिएगा, सवाल तो एक एक लाइन का है। ठीक है, बताया गया है कि लाभ और हानि, ठीक है, आपका एक कंडीशन पे बराबर है। वह कंडीशन को हम नीचे दिखा रहे हैं कि कब ये बराबर है। तो बताया गया है किसी वस्तु को 832 पर बेचने से अर्जित लाभ। ठीक है, लाभ कब होता है, आपको लाभ कब होता है कि जब आपका क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य आपका अधिक हो। कहने का मतलब विक्रय मूल्य में अगर क्रय मूल्य घट जाए तो आपको लाभ होता है। और हानि कब होता है बोलिए कि जब आपका विक्रय मूल्य ही कम हो। ठीक है, किससे, क्रय मूल्य से। कहने का मतलब क्रय मूल्य में अगर विक्रय मूल्य घट जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेचने पर, यहाँ बेचने पर, इसका मतलब खरीदने का मैदान साफ कर दिया है। तो कितने पर बेचने पर, बोलिए कि 832 पर बेचने पर। तो SP एक बार हो गया आपका, SP1 कर दीजिए, इसको SP2 कर दीजिए। SP1 832 पर बेचने से हुआ लाभ, और फिर उसे CP तो CP ही रहने वाला है, और 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। ठीक है, स्पष्ट है। अब क्या कीजिए, ये जो माइनस में CP आप देख रहे हैं इसको उठा के इधर लाइए, और ये जो माइनस में ये देख रहे हैं आप SP2, ठीक है, इसको इधर आके ऐड कर दीजिए। तो यहाँ CP और प्लस CP 2CP, और ये आपका जुट गया आके इधर। ठीक है, 8 10 के 0, हाथ में 1, 5 5 3 8, ठीक है, और 8 4 12, ये आ गया आपका 1280 रुपया। तो ये 1280 रुपया आपका क्या आया,
1280 रुपया आ गया 2 CP, तो हमें चाहिए सिंगल CP, तो सिंगल CP कितना हो जाएगा, इसका आधा 640 रुपया। ये आपका आ गया 640 रुपया, आपका क्या आ गया बोलिए, क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, क्रय मूल्य आ गया आप लोग के पास 640 रुपया, उस वस्तु का खरीद मूल्य कॉस्ट प्राइस है। पूछा गया यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य, ये तो CP हम बताए हैं बार बार चिक के कि CP हम लोग 100% को दिखाते हैं। अगर 100% का वैल्यू 640 है, ठीक है, 100% का वैल्यू 640 है, तो 10% हानि कहने का मतलब क्या, 90% का वैल्यू हमसे वह पूछ रहा है। ठीक है, 90% का वैल्यू आप हमसे वह पूछ रहा है, तो यहाँ से आप 1% का वैल्यू निकालिएगा, तो बोलिए 640/100 और 90% का वैल्यू, तो ये आप 90 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ऊपर कितना जीरो है, बोलिए 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, और इसको केवल आपको 9 से गुना करना है। तो 9 के 36 इकाई अंक 6, एक ही ऑप्शन है, गुना कर दीजिए पूरा। 9 के 36 के लिए 6, हाथ मरल 3, और 9 5 45, 9 चौक 54, 54 और 3 57। ठीक है, बोलिए समझ पाए, बोलिए हाँ समझ में आ गया। और सवाल है, बोलिए और सवाल नहीं है। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो को एक बार लाइक कम से कम, नहीं कुछ करते हैं तो लाइक कम से कम जरूर कर दीजिए। ठीक है, और आपको किस टाइप का क्वेश्चन देखना पसंद है, इजी, डिफिकल्ट या और किसी चैप्टर का, तो वह भी बिंदास कमेंट में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, थैंक यू।